सूरज सा अगर चमकना है तो सूरज जितना तपना होगा। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से RDX GS गुरु में। हम भारतीय संविधान पढ़ रहे हैं। आज एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति बारे में छोटा चैप्टर है। चलिए शुरू करते हैं। भारत में जो उपराष्ट्रपति का पद है वो USA की तर्ज पर लिया गया है, यानी कि उपराष्ट्रपति जिस प्रकार USA में काम करता है उसी प्रकार भारत में है। तो ये जो है उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 में बताया गया है। मतलब अनुच्छेद 63 ये बताता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। और 64 क्या बताता है? 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। मतलब एक्स ऑफिसियो चेयरमैन, मतलब कि वो जैसे ही उपराष्ट्रपति बनेगा तो वो राज्यसभा का सभापति भी अपने आप ही बन जाएगा, उसे चुनने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब होता है पदेन का, एक्स ऑफिसियो। तो यानी जैसे ही उपराष्ट्रपति जो चुना जाएगा, जैसे अभी कौन है, जगदीप धनखड़ जी हैं, तो वो चुनने के साथ ही जैसे ही उपराष्ट्रपति चुने गए हैं उसी के साथ ही हमारे जो है राज्यसभा के पदेन सभापति भी अपने ही बन गए हैं। लेकिन अगर उपसभापति चुनना है तो वो राज्यसभा के मेंबर अपने में से ही किसी व्यक्ति को चुनते हैं। अच्छा चलिए देखते हैं आगे। जब वह राष्ट्रपति के, अच्छा एक चीज़ नोट करने वाली है, जब वह राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करेगा तब राज्यसभा का सभापति नहीं होगा। यानी जब वह राष्ट्रपति, कब क्या होता है, कुछ स्थितियों में जब राष्ट्रपति यहाँ न हो या किसी कारण से अपने पद पर अनुपस्थित हों तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की तरह काम करते हैं। तो उस समय ये राज्यसभा के सभापति नहीं होंगे। तो उस टाइम सभापति का काम कौन देखेगा? उपसभापति, चेयरमैन होंगे राज्यसभा के। अनुच्छेद 97 बताता है कि उपरोक्त समय, कौन से समय? वही समय जो बताया मैंने, सभापति के वेतन भत्ते। मतलब अगर राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति काम कर रहे हैं तो सभापति के वेतन और भत्ते उनको लेने की हकदार नहीं होंगे। मतलब उनको 97 ये बोलता है कि जब राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति काम कर रहे होंगे तो जो उनको वेतन भत्ते मिलते हैं ना, क्योंकि उनको वेतन भत्ते जो मिलते हैं उपराष्ट्रपति को, वो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष के रूप में मिलते हैं, उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं मिलते हैं। तो इसलिए वो वेतन भत्ते लेने के हकदार नहीं होंगे, उनको वेतन भत्ता नहीं मिलेगा। निर्वाचन की बात कर लेते हैं। निर्वाचन कैसे होता है? तो निर्वाचन में इसके लिए 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक, मैंने बताया था ना, राष्ट्रपति में क्या था, 50 प्रस्तावक थे, 50 अनुमोदक थे। लेकिन यहाँ 20 प्रस्तावक होने चाहिए। किसी का जैसे धनखड़ जी का भी नाम दिया था तो 20 लोगों ने उसको प्रस्ताव रखा कि हम धनखड़ जी को देना चाहते हैं, और उसको अनुमोदन भी करते हैं 20 कि हाँ हम लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं, ये धनखड़ जी को बनाया जाए। तो इनको बोलते हैं 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक। ठीक है। अच्छा, निर्वाचक मंडल में कौन कौन होंगे ये इंपॉर्टेंट है देखना। राज्य लोकसभा, LS मतलब लोकसभा, और RS राज्यसभा, ये सभी सदस्य, यानी कि मनोनीत सदस्य भी, यानी मनोनीत सदस्य जो है ना, मनोनीत, उनको भी वोट देने का अधिकार है। वहीं हमने राष्ट्रपति में पढ़ा था कि वहाँ केवल कौन थे? राज्यसभा, लोकसभा के और राज्यों की विधानसभा, यानी पुदुचेरी और दिल्ली को भी शामिल किया गया था। उनके क्या निर्वाचित बल सदस्य, केवल निर्वाचित थे। लेकिन यहाँ सभी सदस्य यानी मनोनीत भी, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य इसमें भाग लेते हैं। योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, योग्यता देख लेते हैं। सबसे पहले तो भारत का नागरिक हो, जन्म से नागरिक हो ऐसा जरूरी नहीं है, भारत का नागरिक हो। राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होने योग्य हो, यानी उसमें ऐसी योग्यताएं हों जो राज्यसभा का निर्वाचन वो लड़ सके, निर्वाचित होने की योग्यताएं हों। और उसकी आयु कितनी हो? 35 वर्ष उसकी आयु हो गई हो, और लाभ के पद पर न हो। ये योग्यताएं सेम है योग्यताएं तो। अच्छा, राज्यसभा, वहाँ लोकसभा का सदस्य बनने के लिए योग्य होना चाहिए था, यहाँ राज्यसभा, कितना फ़र्क है बस। उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति पद के लिए वेतन भत्ते नहीं मिलते, बल्कि राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन भत्ते उनको मिलते हैं। ये मैंने पहले ही आपको बता दिया है। अच्छा, कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। कब से? पद ग्रहण करने से। ऐसे नहीं है कि चुन लिया उस दिन से, नहीं, पद जिस दिन ग्रहण कर लिया उस दिन से। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि चुन तो लिए लेकिन अगला वाले ने चार्ज नहीं लिया, तो ये क्या है, पद उनका 5 साल होने के बाद भी जब तक अगला वाला चार्ज नहीं लेगा तब तक ये बने रहेंगे। पद से हटाया जाना
कैसे हटाया जा सकता है? देखो उसमें जैसे था ना महाभियोग सिस्टम, उस तरह का इसमें नहीं है, थोड़ा सा अलग है। कैसे है देख लेते हैं। प्रस्ताव जो है, इनको हटाने का प्रस्ताव हमेशा राज्यसभा में ही शुरू होगा। कहाँ पे? कभी भी राज्यसभा में ही इनिशिएट होगा, प्रस्ताव राज्यसभा में इनिशिएट होगा। और उसकी 14 दिन पूर्व उपराष्ट्रपति को सूचना दी जाएगी। राज्यसभा के कैसे होगा? राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा, मतलब कैसे हटाया जाएगा? राज्यसभा के समस्त सदस्यों के बहुमत के पारित किया गया हो और उस पर लोकसभा का सहमत, मतलब साधारण बहुमत से। चलो मैं समझाता हूँ, उसकी थोड़ा सा क्रिटिकल भाषा होगी। क्या होता है, सबसे पहले तो राज्यसभा में शुरू होगा और 14 दिन पूर्व उनको सूचना दे दी जाएगी कि आपको हम हटाने के लिए प्रस्ताव ला रहे हैं। अच्छा, तो राज्यसभा के जो समस्त सदस्य हैं उनके बहुमत से, 2/3 बहुमत है ना, उपस्थित 2/3 और जितने भी लोग हैं उनका 50% +1, ये होता है पूर्ण बहुमत। अच्छा, दूसरा क्या है, ये तो पास होना चाहिए राज्यसभा में। दूसरा क्या है, लोकसभा में केवल साधारण बहुमत से अगर वो पास हो जाता है, यानी 50% +1। साधारण बहुमत क्या होता है? 50% +1, आधा और 1 अधिक। तो लोकसभा उसको साधारण बहुमत से पास करते तो ये प्रस्ताव जो है पास मान लिया जाएगा और उपराष्ट्रपति को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा। राज्यसभा में मतदान का अधिकार नहीं, किंतु निर्णायक मत दे सकते हैं। मतलब क्या है, ये इनको मत का अधिकार नहीं होता राज्यसभा में, लेकिन क्या होता है, चूंकि ये राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं, इसलिए जब बराबर मत हो जाते हैं तब ये निर्णायक मत दे सकते हैं। दोनों पार्टियों के बराबर, मान लो दो किसी मुद्दे पर दोनों पक्षों के मत बराबर हो गए, तब निर्णायक मत जैसे लोकसभा अध्यक्ष देता है ना, उसी तरह से ये भी निर्णायक मत दे सकते हैं। अच्छा, शपथ की बात करते हैं। शपथ कौन दिलाता है? इनको शपथ राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष, मतलब या तो राष्ट्रपति दिलाएंगे, ज़्यादातर आपने देखा होगा राष्ट्रपति दिलाते हैं, नहीं तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त कोई भी पदाधिकारी, जिसमें CGI हो सकते हैं और कोई भी ऐसे पदाधिकारी जो राष्ट्रपति जिनको नियुक्त करते हैं, उनके सामने ये शपथ ले सकते हैं। वहीं अगर त्यागपत्र की बात करें, त्यागपत्र किसको देते हैं? त्यागपत्र देते हैं ये राष्ट्रपति को। अच्छा, तो अब कुछ फैक्ट देख लेते हैं। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। द्वितीय कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। पहले और दूसरे याद रखना है, पहले थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरे थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। 13वें में, अभी वेंकैया नायडू से पहले थे ना, तो ये 13वें क्रम के थे। और 14वें क्रम के कौन बने? अभी जगदीप धनखड़। अभी हैं 14वें क्रम के जगदीप धनखड़ साहब बने हैं। चलिए और कुछ फैक्ट देख लेते हैं। राष्ट्रपति की गैर मौजूदगी में राष्ट्रपति का कार्य करते हैं, मतलब अगर राष्ट्रपति नहीं है तो ये राष्ट्रपति की गैर मौजूदगी में राष्ट्रपति के वेतन भत्ते, उनका सब पूरा जितना भी काम है वही, मतलब एज ए राष्ट्रपति काम करेंगे। अच्छा, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? उपराष्ट्रपति को। इनकी ये शक्तियाँ हैं, मतलब ये राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे, राष्ट्रपति इनको अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत पद्धति, यानी प्रतिनिधित्व, आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा, मैंने बताई थी राष्ट्रपति में ये क्या होता है, उसी पद्धति द्वारा इनका निर्वाचन होता है। तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बारे में इतना ही था, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा ही है। आशा है आपको चैनल पसंद आ रहा होगा, मेरे वीडियो अच्छे लग रहे होंगे, तो इसको शेयर करते रहिए, आगे बढ़ाइए, प्रमोट कराइए चैनल को। थैंक यू सो मच।